वालेकुम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत लोगों का कंसेंस रहता है कि हम कौन सा नोजल हम डालें गाड़ियों में, हम कौन सा नोजल डालें सीएनजी का। तो हमारे पास दो नोजल है। देखो, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो जीवन से भी रिलेटेड है। ये चीज़ें ऐसे इस पे कोई बात नहीं करता, सब कोई सामान बेचने पे लगा हुआ है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी वो चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहता है, सब कोई सामान बेचने पे लगा हुआ है। हम सामान बेचने पे नहीं लगते, हम तो ये सोचते हैं कि इंसान अगर इंसान है तो गाड़ी है, चाहे जो भी है उसका फैमिली है। इंसान के रहने के बाद ही वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें, लेकिन उस टॉपिक पे कोई भी इंसान बात नहीं करना चाहता है। तो ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग सामान बेच देते हैं, उनको बेचने से मतलब रहता है, ना उस पर डिस्कस करते हैं, ना वो फ्यूचर का प्लानिंग बताते हैं, ना कुछ बताते। जैसे हमारे पास दो देखो नोजल है हमारे पास। एक फिलिंग वाल इसको बोलते हैं, इसको नोजल बोलते हैं, इसको भी फिलिंग वाल बोलते हैं। ये तो पुराना है थोड़ा, ठीक है। ये ज़्यादातर कंपनी फिटेड गाड़ियों में लगता है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, मैं जहाँ तक कि मेरा टेंडेंसी सोच है और मैं जहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया हूँ, ये फीलिंग वाल बहुत ख़राब होता है। क्योंकि मैंने एक साल के अंदर इतने फीलिंग वाल ख़राब होते हुए देखा है जो मैं सोच भी नहीं सकता। एक तो पार्ट पहले जैसा मजबूत नहीं आता, स्ट्रॉन्ग नहीं आते, लेकिन उसमें भी ये जो क्वालिटी है, ये फीलिंग वाल जो है, ये इस टाइप का जितना भी फीलिंग वाल मार्केट में आ रहा है इस टाइप का, लोग दिखाने के लिए, दिखावा लोगों को चाहिए। दिखावा के आगे इंसान को कुछ नहीं, इंसान का अपना वैल्यू नहीं देता है, अपने जान की वैल्यू नहीं देता, अपने फैमिली का वैल्यू नहीं देता, किसका भी वैल्यू नहीं देता है। तो इंसान का ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मेरा रिकमेंड कभी भी रहता है ना, इस टाइप का फीलिंग वाली यूज करो। आप गाड़ी में फिटिंग करते हो तो फीलिंग वाली इस टाइप का यूज करो। अगर आपको इस टाइप का यूज करना है तो आप सिलेंडर जो रहता है ना, उसमें मैग्नेट वाल यूज करो, तो इसको यूज करो। क्योंकि क्या है, ये एक बार ये ख़राब हो जाएगा ना चलती गाड़ी में, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। ये आपका ख़राब होने के बाद ना आपका बाटला पीछे से बंद करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। गैस लीकेज होएगा, वहाँ पे आपका पेट्रोल का ऑप्शन रहता है, वहीं पे आपका गैस का भी ऑप्शन रहता है, दोनों रहता है। और ये रहता है तो ये नॉब लगा रहता है पीछे, ये देखो यहाँ पे ये नॉब लगा रहता है, तो ये कंट्रोल हो जाता है, कुछ हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। और बहुत चांस रहता है ये आपका गाड़ी आपके जगह पे जहाँ जाना है वहाँ चली जाए। लेकिन इस सिचुएशन में आपका कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता। ये पूरी तरह से आपका टैंक बंद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा। और इसको ये खोल के भी बन जाता है कभी कभी, कोई कोई ज़्यादातर खोल के बन जाता है। कंपनी फिटेड की जो वाल रहती है उसमें खुलता नहीं है जल्दी, वो डायरेक्ट चेंज ही होता है। अगर खुल जाता है तो उसको बनाया जा सकता है। और आपको एक दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है ये वाला। क्योंकि क्या रहता है, देखो, आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हो, किसके साथ सफ़र कर रहे हो, ये ज़्यादातर मैंने देखा है एक साल के अंदर इतने फीलिंग वाल लीकेज होते हुए, लोग इस पे डिस्कस करना ही नहीं चाहते। लोगों को सामान बेचने से मतलब है, वो सामान बेचने में ही अपने में बिजी हैं। लेकिन इस पे लोगों को डिस्कस करना चाहिए, जो लगवा रहा है चाहे लगा रहा है उसको इस पे खुल के बात करना चाहिए। क्योंकि लोगों के साथ ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, लोग सामान बेचने में बिजी हैं और कुछ नहीं। क्योंकि क्या रहता है, ये जो फीलिंग वाल रहता है, आप मारुति की गाड़ियों को देखो, फीलिंग वाल आपको जल्दी ख़राब नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। फीलिंग वाल मारुति की ख़राब नहीं होती है। अगर हज़ार 10,000 गाड़ियों में एक पीस में मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट मिलता है, रनिंग में डैमेज होता है, ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेशर आता है, प्रेशर टैंक से जो प्रेशर आता है, उसमें मैग्नेटिक वाल रहता है। टैंक में जो रहता है ना, मैग्नेटिक वाल रहता है, जो कुछ ही प्रेशर जो रहता है पाइप से लेके फीलिंग वाल तक, उतना ही उसका प्रेशर रखता है, उसके बाद वो ब्लॉक कर देता है। तो प्रेशर रेगुलर बना कर नहीं रखता है, जिससे फीलिंग वाल उसका ख़राब नहीं होता है, नोजल ख़राब नहीं होता है।
ठीक है। अब 250 200 का प्रेशर रेगुलर आपका फिलिंग वाल के बाजू में मिलेगा, नोजल के बाजू में मिलेगा। फिलिंग वाल की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। ये जल्दी इसीलिए ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको लगवाते हो तो मैग्नेट वाल जो रहता है बाटले के अंदर, टैंक के अंदर, उसके अंदर मैग्नेट वाल रहेगा तो ये इसका भी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा, आपको बेफिक्र होकर चला सकते हो। और ये जो रहता है ये आगे लगा रहता है, फ्रंट पे लगा रहता है, तो इसमें भी ये लीकेज होने का संभावना बहुत कम रहती कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि क्या रहता है ये आगे रहता है, आपका बोनट में रहता है। बोनट में रखने का मतलब प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप होता है। रेगुलर आपका एकदम 100% प्रेशर 250 का दिखने के लिए तो रहेगा, लेकिन प्रेशर उसमें ड्रॉप ही रहेगा, थोड़ा बहुत ड्रॉप ही रहेगा। और ये डायरेक्ट टैंक के बाजू में रहता है तो ये प्रेशर डायरेक्ट रहता है वहाँ पे। तो इससे क्या रहता है, चांस बहुत ज़्यादा हद तक चांस रहता है कि ये ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लीकेज मार देता है। क्योंकि ये नहीं मारता है, अगर मार भी दे ये भी बन जाता है, लेकिन नॉब की वजह से बहुत बहुत चांसेस रहता है कि ये लीकेज होने नहीं देता है, इसको रोक कर रखता है। तो आपकी ज़िंदगी का भी सवाल है, आपका फैमिली का भी सवाल है, आपके गाड़ी का भी सवाल है। जीवन रहेगी तो आप बहुत गाड़ी चलाओगे, बहुत फीलिंग वाला लगवाओगे, बहुत गाड़ियाँ चलाओगे, उसमें कोई आपको दो राय नहीं है। लेकिन ज़िंदगी रहेगी नहीं तो इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल के बाजू में लगता है। हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं किसी भी बंदे को। हम रिकमेंड तभी करते हैं, आप अगर मैग्नेट वाल लगवाते हो बाटले में तो लगा सकते हो। अगर वही कोई भी बोलता है कि हम लगाएंगे तो हम लगा कर देते हैं, ऐसा नहीं। लोग क्या रहता है बेचने के लिए, भाई मट्टी लोग बेच देते हैं बेचने वाले, लेकिन रिकमेंड देने वाले, अच्छा सजेस्ट करने वाले ऐसे बहुत कम बंदे मिलते हैं जो ये बात बताएं कि भाई हाँ ये चीज़ हमको डालना चाहिए गाड़ी में, हमको ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पर कोई बात नहीं करता है। पहले बात, आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, अगर कहीं काम करा रहे हो, फिटिंग करा रहे हो, तो आप पहले डिसीजन ले लो, आप पहले सोच लो, उसके बाद इस पे बात करो। क्योंकि आप एक बेसिक समझ के चलो। आपको एक नॉर्मली आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक नॉर्मल उदाहरण। मान लो कि पंपी सेट जो रहता है, पंपी सेट, एक जो पंपी सेट रहता है जो पानी सप्लाई होता है खेत खेत को, जो खेत में जो सिंचाई होता है, पंपी सेट, आप उसके नज़दीक हाथ लगा के देखो प्रेशर का, और आप थोड़ा दूर पे लगा कर देखो प्रेशर में, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एकदम 100% जेन्युइन और सियोरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आएगा ही आएगा। दोनों प्रेशर एक जैसा नहीं रहेगा। वैसे ये फीलिंग वाल का भी यही काम है, सेम प्रोसेस यही काम है इसका, फीलिंग वाल का भी, और इसका भी यही प्रोसेस काम है। इसके लिए ये फीलिंग वाल कम ख़राब होता है, बहुत कम ख़राब होता है। और ये फीलिंग वाल बहुत अभी प्रेजेंट टाइम में इसका डिमांड बढ़ने की वजह से भी बहुत इसमें प्रॉब्लम देखने का मिला है। अब कितना भी जेन्युइन फीलिंग वाल यूज कर लो, कितना भी जेन्युइन, उसमें फॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, उसमें आएगा ही आएगा। प्लस में क्या, प्रेशर के भी ऊपर डिपेंड रहता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है आपका जहाँ गैस भरते हैं, तो बहुत चांस रहता है कि इसमें जल्दी ख़राब हो जाए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग प्रेशर रहता है, तो प्रेशर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लो प्रेशर मिलेगा तो ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। प्रेशर आपका 100-200 का आ रहा है, 220 के आ रहा है, 225 का आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो 200 के ऊपर आता है, उसमें ये ख़राब होने का चांसेस बहुत हद तक रहता है, ठीक है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सोच समझ के ये दोनों को चूज करें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। कोई भी अगर लगवाता है, लगवाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद झेलना बड़ी बात रहती है। क्योंकि झेलना आपको है, मैकेनिक आपको लगा कर दे देगा, आप लगा लोगे चले जाओगे। नया नया मैंने फीलिंग वाल ख़राब होते देखा है, नया फीलिंग, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना का अंतराल का मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों का भी ये सजेशन था कि भाई हम कौन सा फीलिंग वाल डालें। फीलिंग वाल डालने के पीछे लोगों का सस्पेंस था,
लोग क्या पीछे हम खोल के ढक्कन डाल दें गैस, लोगों को ये सोच है, टेंडेंसी सोच है कि भाई हम पीछे ढक्कन खोलें और गैस डाल दें। तो वो तो सुविधा दिखता है, लेकिन आपका शरीर का सुविधा नहीं दिखता है कि हमारा हमारा फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा, उसके बारे में आपको डिस्कस ही नहीं करना। आपको ये डिस्कस करना है कि भाई हम हमने पेट्रोल टांकी खोला, पेट्रोल का ढक्कन खोला, हम गैस भर लिए, उस पर आपको बात करना है। लेकिन आपको इस पे बात नहीं करना कि आपका फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा, आपका गाड़ी अच्छे से चलेगा नहीं चलेगा, लीकेज मारेगा नहीं मारेगा, इस पर तो आपको डिस्कस ही नहीं करना है। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा बेटर लगता है, ये लगता है कि ये लगता है, ठीक है। इसमें दोनों में आप डिसीजन ले सकते हो, आपके पास उतना सेंस है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, और दोनों में समझाने के बाद से आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हो कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा नुकसानदेह है, कौन सा फ़ायदेमंद है। तो मैंने दोनों का उदाहरण के तौर पे मैंने समझा दिया। आप कोई भी लगवा सकते हो, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से, सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आपको मैंने दोनों के बारे में बता दिया। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए हम धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।